हम अपने वार्ड में युवाओं को जागरूक करेंगे स्वरोजगार के लिए, महिलाओं को जागरूक करेंगे स्वरोजगार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ श्रेया। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखना जा रहा है और वो चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अपने क्षेत्र जाकर जन मुद्दों को सुन रहे हैं और उनकी समस्या को लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अमित यादव है, वार्ड 38 से भावी प्रत्याशी। हम उनसे जुड़ते हैं और जानेंगे कि इस बार वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव के लिए आ रहे हैं तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस चुनाव महापर्व में आप एक छोटे से प्रत्याशी का रिपोर्टिंग करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जी, आप सबसे पहले बताएंगे कि क्या कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे होंगे तो क्या कुछ समस्याएं आपको दिखा जो लगा कि नहीं अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ेंगे तो शायद हम जन मुद्दों की जो भी समस्या है उनको निवारण करेंगे। नगर निगम, नगर निकाय जो राजनीति में जो नगर निकाय का स्थान है वो सबसे प्रथम है। कुछ दिन पहले एक झारखंड के मंत्री भी ने भी कहा था कि अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज़ है तो वो नगर निकाय है, ग्राम सभा है, उसके बाद ही विधानसभा और लोकसभा का आता है। जब तक अच्छे लोग नगर निकाय में नहीं आएंगे, नगर निकाय में चुन कर नहीं जाएंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का विकास हो पाएगा, क्योंकि ये सबसे निचला स्तर का चुनाव होता है और यहाँ से आम लोग जुड़ते हैं और आम लोग जब जुड़ते हैं तो फिर कुछ खासी काम होता है। और ब्लूप्रिंट की जहाँ तक बात हो तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्ग के लिए सबसे बड़ा बात है, बुज़ुर्ग के लिए भी हमारे पास कुछ ब्लूप्रिंट है। सब ब्लूप्रिंट केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, युवाओं के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। और सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो है कूड़ा निपटारण का। आप देख रहे होंगे कि कूड़ा का जो निपटारा है वो भी सही से नहीं हो रहा है। नगर निगम नहीं रहने से पहले जितना साफ था, नगर निगम आने के बाद उतना और ज़्यादा गंदा हो गया है। तो सबसे पहले जो आप देखें, अगर भावी प्रत्याशी के रूप में अगर जनता आपको जनादेश सौंपेगी तो सबसे पहले जो आप स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, स्वच्छता। आप तो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि स्वच्छ भारत हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले नीचे से जुड़े हुए लोग को जागरूक करना होगा, तभी जाके स्वच्छ होगा। और स्वच्छ होगा तो लोग स्वस्थ भी होंगे। जी बिल्कुल। तो अमित जी, जैसे कि आपने कहा कि ब्लूप्रिंट जो आपका रहेगा वो सारी चीज़ों को लेकर रहेगा और गंभीर विषय के बारे में आपने चर्चा की। आपने समाज सेवी में भी कार्यरत है और समाज सेवी करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते, चाहे वो रात हो या दिन हो, आप लोगों के बीच हमेशा जाते रहते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि अगर आपको कोई पद मिल जाए तो आप और बेहतर काम करेंगे, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पद तो एक माध्यम है। पद के मिलने से ये होता है कि आप सरकारी सुविधाओं को भी आम लोग तक पहुंचा पाइएगा। ऐसे तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग बहुत काम किए हैं, मतलब हम आपको इस पर बता नहीं सकते हैं कि कितना काम किए हैं। और हम अपने ही वार्ड का नहीं, दूसरे भी वार्ड का काम करते रहते हैं। जहां पर भी हमको लगता है कि यहाँ हमारा ज़रूरत है तो वहाँ पर हम लोग उपलब्ध रहते हैं। तो आप 10 सालों में, 15 सालों में अपने वार्ड क्षेत्र में क्या कुछ कमी देखे कि आपको लगा कि नहीं, इस बार हमको प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए, जन मुद्दों को लेकर के और उन समस्याओं का निवारण करना चाहिए? क्या कुछ देखे अभी तक कमी अपने क्षेत्र में? विगत जब से नगर निगम का चुनाव स्टार्ट हुआ है 2008 से, 2013 से हम चाह रहे हैं कि चुनाव में आए, भागीदारी करें, लेकिन कुछ वैसा मौका मिला नहीं। और जो समस्याएं हैं वो तो बहुत हैं, मतलब क्षेत्र में जो पार्षद चुन के आते हैं वो दिखते नहीं हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी नहीं दिखते हैं। और अगर कोई दिखता भी है तो खास स्थल पर दिखा, खास लोग के पास दिखा। आम लोगों से, गरीब लोगों से, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका कोई काम आज तक नहीं हुआ है। और हम अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहले जिनका काम आज तक डिले हुआ है उनका काम होगा सबसे पहले। अमित जी, मैंने बार बार जिक्र कर रही हूँ कि ब्लूप्रिंट के बारे में, तो आप बताएंगे कि जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, क्योंकि हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत लचर व्यवस्था रहता है, तो शिक्षा को लेकर के आपका क्या कुछ प्लान रहेगा? नगर निगम से कोई खास सुविधा शिक्षा के लिए तो हमको नहीं लगता है कि मिलता है, लेकिन अपने माध्यम से
एज ए ट्यूशन, एज ए जैसे मान लीजिए 10th करने वाले को, 10+2 करने वाले को, एज ए पार्षद, एज ए समाज सेवी हम ट्यूशन उपलब्ध कराएंगे। छोटे छोटे बच्चों को जो आज प्ले स्कूल में जाते हैं तो उनको प्ले स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे अपने वार्ड में कि उनको प्ले स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ही प्ले ग्राउंड में आएंगे और वहीं पर विभिन्न तरह की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और 10+2, 10th सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अमित जी, एक आखिरी सवाल, आप एक युवा है और युवाओं के बारे में हम देखें तो बेरोज़गारी की जो स्थिति है बहुत ही चरम स्तर पर है, तो इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे कि युवा स्वरोजगार से जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको पहले भी कहें कि अगर छोटे स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए तभी बड़ा बदलाव दिख सकता है। हम अपने वार्ड में युवाओं को जागरूक करेंगे स्वरोजगार के लिए, महिलाओं को जागरूक करेंगे स्वरोजगार के लिए, कैसे आप अच्छा से अच्छा कमाई कर सकते हैं, कैसे अच्छा से अच्छा आप स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। और सबसे गंभीर समस्या जो आपने अभी तक नहीं उठाया, जो हमारे युवा लोग आज पलायन कर रहे हैं या नशे के चपेट में हैं, उनको भी जागरूक करेंगे। हमारा NGO नशा मुक्ति अभियान भी चलाता है और हम लोग युवाओं को नशे से मुक्त करेंगे और एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएंगे। अमित जी, आप एक समाज सेवी भी है, आपका NGO भी है, आप आप पार्टी से भी है, तो इसका असर जो नगर निकाय चुनाव में जो है प्रत्याशी के रूप में उस पर कैसा रहेगा? विगत 10 सालों से हम वार्ड में अपना काम कर रहे हैं और एज ए समाज सेवी, एज ए आम आदमी पार्टी हमको लगता है कि 100% जनता के बीच में हम अपना संदेश पहुंचाएंगे और जनता हमको स्वीकार करेगी। आने वाला चुनाव आपको हम एज ए पार्षद रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। आप अपने जो प्रत्याशी है इस वार्ड के, तो आप क्या कुछ जनता से कहेंगे कि आपको जनादेश सौंपी और क्या कुछ अपील करेंगे अपनी जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि क्षेत्र में स्वच्छ लोगों को, जो अच्छी सोच के साथ राजनीति में आए हैं, उनको एक बार मौका दे, ना कि ऐसे लोगों को मौका दे जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चेहरा देखकर काम करने की परिपाटी चल रही हो। ऐसे लोगों को आप तो क्षेत्र की जनता तो बेखूबी, जनता से ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई जानता है कुछ। नेता भी उतना नहीं जानता है जितना क्षेत्र की जनता जानती है। तो जनता जानती है कि कितना बेकार काम हुआ हमारे वार्ड में हुआ है। हम तो आपको बता नहीं सकते हैं कि किन किन लोगों का काम केवल हुआ है। क्षेत्र में 800-900 हमारे एरिया में आबादी है, लेकिन मात्र 2 ही लोगों का काम हुआ है इस वार्ड में, बाकी सब किसी लोग का काम नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए। अपील यही है कि अच्छे सोच वाले लोगों को मौका दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमित यादव जो वार्ड 38 से भावी प्रत्याशी है और ये एक खास मुद्दे के साथ है जो अभी युवा जो नशे की चपेट में जाते रहता है और युवा जो बेरोजगारी के स्तर पर बढ़ते जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था लचर होते जा रही है, इन सब मुद्दों पर इनका विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। ऐसे ही हम भावी प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।